अब तक आप तुलसीदास जी की 5 कविता पढ़ चुके हैं, ठीक है। छठी कविता आपको पढ़नी है, दोहा चौपाई। अब तक तो जो सारी बातें बताई गई वो तो ठीक ही है। श्री राम शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि शिव का धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, शिव का धनुष है। जब वह टूटेगा तो भूचाल सा आ जाएगा इस धरा पर, पृथ्वी हिलने डुलने लगेगी। तो आप जानते हैं कि यह पृथ्वी कच्छप, वाराह और अहि सर्प के सिर पर टिकी हुई है। हमारे आपके धर्म में यही माना जाता है कि ये पृथ्वी कच्छप, कछुआ, अहि सर्प, सांप, कोला, वाराह, सुअर, वाराह की हिंदी क्या है, इसके सिर पर टिकी हुई। तो जब लक्ष्मण जी को पता चलता है कि उनके अग्रज श्री राम धनुष को तोड़ने वाले हैं, तो वो अहि, वाराह और कोला को सजग करते हैं, क्योंकि जब यह धनुष, शिव का धनुष टूटेगा तो पृथ्वी कांपने लगेगी, हिलने लगेगी। इसलिए आप लोग का मतलब अहि सर्प, कच्छप कछुआ, वाराह सुअर, लेकिन वाराह ही लिखना, आप सुअर मत लिखना, को सजग होने की बात कहते हैं। कौन कहता है? उनके छोटे भाई, श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, ठीक है। अब आप देखिए, लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंड, और दूसरी लाइन, पुलक गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडु। अब आप एक एक शब्द का अर्थ जानिए। लखन का मतलब लक्ष्मण, लखेऊ का मतलब देखते हैं, लखेऊ का मतलब लखना, देखना। रघुवंश मणि का मतलब श्री राम, रघुवंश श्री राम। आगे है ताकेऊ का मतलब क्रोध से देखना, ताकना। हर का मतलब हर, शिव कोदंड का मतलब के धनुष को, हर का मतलब शिव के, कोदंड का मतलब धनुष को, ठीक। अब आप देखिए, जब शब्द का, कठिन शब्द का अर्थ आप जानेंगे, व्याख्या करनी आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। फिर से देख लीजिए, लखन का मतलब लक्ष्मण, लखेऊ का मतलब देखना, रघुवंश मणि श्री राम, हर का मतलब शिव, कोदंड का मतलब धनुष। तो देखिए, आप अर्थ देखिए, शब्दों को देखिए। लखन लखेऊ रघुवंश मणि। जब लक्ष्मण ने यह देखा कि रघुवंश मणि श्री राम ताकेऊ हर को दंड, शिव के धनुष को गुस्से से देख रहे हैं, क्रोध में देख रहे हैं, ठीक है। पुलकी गात, पुलकी का मतलब प्रसन्नचित, गात का मतलब शरीर, पुलकित होना, प्रसन्नचित होना, उसी से है पुलकी। पुलकी का मतलब प्रसन्नचित हो जाना, गात का मतलब शरीर, बोले का मतलब बोलना, वचन का मतलब कहना, ठीक है। चरण, चरण पैर, चाप का मतलब दबाकर, ब्रह्मांड पृथ्वी को, ठीक है। फिर से देख लीजिए आप, पुलकी का मतलब प्रसन्नचित होकर, गात का मतलब शरीर, वचन बोले, वचन कहा, चरण चापी पैरों से दबाकर, चापी का मतलब दबाना, ठीक है। ब्रह्मांड पृथ्वी। देखिए बाप, ऊपर से देखिए, लखन लखेऊ रघुवंश मणि,
जब लक्ष्मण ने देखा कि रघुवंश मणि श्री राम ने ताकेउ हर कोदंड शिव के धनुष को तोड़ने की इच्छा से देखा है। ताकेउ का मतलब देखना, हर कोदंड का मतलब शिव के धनुष को तोड़ने की इच्छा से देखा है। दूसरी लाइन, पुलक गाति बोले बचन, तो लक्ष्मण का शरीर आनंद से पुलकित हो गया। पुलकित हो जाना, गात का मतलब शरीर, पुलक गात, तो लक्ष्मण का शरीर प्रसन्नचित हो गया और चरण चापी ब्रह्मांड, और पृथ्वी को अपने पैरों से दबाकर या चरणों से दबाकर वचन बोले, यह वचन कहे। फिर से आप देखिए शब्दों को आप कविता को क्यों नहीं देख रहे हैं, जो लिखी हुई उसको नहीं देखेंगे तो आप ऐसे सुन के ओरल याद नहीं कर सकते हैं। शब्दों पर हमेशा ध्यान होना चाहिए। फिर से देखिए, लखन लखेउ रघुवंश मन, जब लक्ष्मण ने लखेउ देखा कि रघुवंश मणि रामचंद्र जी ने ताकेउ हर को दंड, ताकेउ का मतलब देखा, हर को दंड का मतलब शिव के धनुष को। जब लक्ष्मण ने यह देखा कि श्री राम हर को दंड शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। दूसरी लाइन, पुलक गाति बोले, तब वे प्रसन्नचित हो गए। ठीक है, पुलक गात, तो उनका शरीर पुलकित हो गया, प्रसन्नचित हो गया। और चरण चापी ब्रह्मांड, चरण चाप का मतलब पैरों से ब्रह्मांड चाप, पृथ्वी को दबाकर वचन बोले, ये वचन कहे। क्या कहे, नीचे देखिए, दिस कुंजरहूं, दिशाओं के दिग्गज, या सिर्फ दिग्गज कह लो, दिग्गज, दिस कुंजरहूं, दिशाओं के दिग्गज, कमठ, हे कच्छप, अहि, हे सर्प, कोला, हे वाराह, धरहूं धरनी, धरि धीर न डोला, धरि धीर, धैर्य धारण करके, धरनी धरहूं, धरन का मतलब पृथ्वी को, धरनी पकड़े रखो, न डोला, यह डोलने न पाए, यह हिलने न पाए, क्योंकि यह अपने आप से जोड़ लो, श्री राम शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। एकदम सिंपल सा अर्थ है। फिर से देखिए, दिस कुंजरहूं, लक्ष्मण कह रहे हैं कि दिस कुंजरहूं, दिशाओं के दिग्गज, कमठ, कच्छप, कछुआ। ठीक है, तो तुम कछुआ मत लिख देना, कच्छप ही लिखना, अच्छा लगेगा। ठीक है, हे दिस कुंजरहूं, हे दिशाओं के दिग्गज, कमठ, कच्छप, अहि, सर्प, कोला, वाराह, धरि धीर, बीच में दो शब्द है, धरि धीर, धैर्य धारण करके, धरनी धरहूं, पृथ्वी को पकड़े रहो, न डोला, यह हिलने डुलने न पाए, क्योंकि श्री राम शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। क्लियर है? आगे चलिए, राम चहहि शंकर धनु तोड़ा, श्री राम शंकर धनु, शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, राम चहई, चहई का मतलब चाहते हैं, राम चहई शंकर धनु तोड़ा, श्री राम शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, श्री राम शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। आगे, हो सजग आयसु सुन मोरा, आयसु का मतलब आदेश, सुन मोरा मेरा सुनकर, इसलिए आयस सुन मोरा, मेरे आदेश को सुनकर हो सजग, सावधान हो जाओ और इस पृथ्वी को
धैर्य के साथ पकड़े रखो। यह अर्थ है, जितना आप लंबा जोड़ के इसको बनाएंगे अर्थ उतना ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है। राम चहहि शंकर धन तोरा। श्री राम शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है। आयसु सुन मोरा। आयसु का मतलब आदेश, आज्ञा। इसलिए मेरे आदेशानुसार हो सजग, सावधान हो जाओ। सजग का मतलब सावधान। ठीक है। क्लियर है। चाप समीप राम जब आए। चाप का मतलब धनुष। जब मंच पर रखे शिव के धनुष, चाप का मतलब धनुष, ये और लंबा बना दो। जब मंच पर रखे शिव के धनुष के पास राम जब आए, जब राम प्रभु श्री राम आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। तो जनकपुर की सभा में, जनकपुर की उस स्वयंवर सभा में उपस्थित नर और नारियों ने, स्त्रियों और पुरुषों ने सुकृत, सुकृत का मतलब पुण्य, अपने द्वारा किए गए उन पुण्यों को शुर देवताओं से मनाया। ठीक है। जब कोई विशेष कार्य होता है तो आप तुरंत 1.25 किलो लड्डू लेकर पहुंच जाते हैं बरम बाबा चढ़ाने के लिए, जगरदेव बाबा, मिसिर बाबा, ताकि आपका काम हो जाए। यही स्थिति यहां भी है। फिर से देखिए, चाप समीप राम जब आए, मंच पर रखे शिव के धनुष के पास जब श्री राम पहुंचते हैं, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। तो वहां उस स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी नर नारिन का मतलब नर और नारियों ने, स्त्रियों और पुरुषों ने देवताओं को याद, देवताओं और अपने पुण्यों को, सुर का मतलब देवता, सुकृत का मतलब पुण्य, सुंदर कृत, अच्छा कार्य, देवताओं और पुण्यों को मनाया। ठीक। इतना आया। सबकर संसौ अरु अज्ञानु। संसौ का मतलब संदेह, अरु का मतलब और, अज्ञानु का मतलब अज्ञानता। सबकर संसौ अरु अज्ञानु मंद महीपन। मंद बुद्धि, मंद का मतलब मंद बुद्धि, महीपन का मतलब राजाओं, राजा, मंद बुद्धि वाले राजा, अहंकारी राजा। ठीक है। फिर से देखिए आप यहां से, सबकर संसौ अरु अज्ञानु, क्योंकि किसी को यह विश्वास नहीं था, अर्थात सभी को यह संदेह था। संसौ का मतलब संदेह। सबकर संसौ अरु अज्ञानु, क्योंकि सभी लोगों को यह संदेह है क्या, कि शिव के इस धनुष को राम नहीं तोड़ पाएंगे। यही तो संदेह है। ध्यान दीजिए आप। सबकर संसौ अरु अज्ञानु, अरु का मतलब और, अज्ञानु का मतलब अज्ञानता, मूर्खता। ठीक है। संसौ का मतलब संदेह। फिर अर्थ निकालिए आप, क्योंकि सभी लोगों को यह संदेह है कि राम धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे। क्लियर है। मंद महीपन कर अभिमानु, और मंद बुद्धि राजाओं को भी यही अहंकार है कि इस शिव के धनुष को राम तोड़ नहीं पाएंगे। ध्यान दीजिए आप। सबकर संसौ अरु अज्ञान, क्योंकि सबको यह संदेह है कि इस शिव के धनुष को राम नहीं तोड़ सकते हैं। और मंद महीपन कर अभिमानु, और मंद बुद्धि राजाओं को भी इस चीज का, अभिमानु का मतलब अभिमान, अहंकार है कि यह धनुष राम से नहीं टूटेगा। ठीक है। आगे चलिए। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई। भृगुपति का मतलब परशुराम, नाम सुना है, बड़े ही क्रोधी ऋषि थे। भृगुपति परशुराम।
ठीक है। केरी का मतलब की, गर्व का मतलब गर्व, अहंकार, घमंड, गरुआई का मतलब कठोरता। गर्व और गरुआई, अहंकार, अभिमान, ठीक है। तो देखिए भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, परशुराम के गर्व की गुरुता, गर्भ गरुआई का मतलब गर्व की गुरुता, अत्यधिक घमंड। गर्व का मतलब क्या होता है? अहंकार, अभिमान, ठीक है। भृगुपति केरी परशुराम के, भृगुपति केरी परशुराम के गर्भ गरुआई, गुरुता, गर्व की गुरुता, ठीक है। सुर मुनिबरन केरी कदराई, सुर का मतलब देवता, मुनिबरन, बरन का मतलब क्या होता है? वरन का मतलब तो श्रेष्ठ, मुनि का मतलब मुनि, श्रेष्ठ मुनियों, ठीक है। केरी का मतलब की, और आगे है कदराई का मतलब घबराहट, कातरता। भाई वहां जो ऋषि मुनि बैठे हुए हैं वह भी घबराए हुए हैं। वो सब राजा जनक के तरफ के हैं कि हे भगवान, अगर ये धनुष नहीं टूटेगा तो सीता का क्या होगा। वो लोग चिंतित हैं, घबराए हुए हैं। और परशुराम को अहंकार है कि अरे यह तो शिव का धनुष है, इसे राम कहां से तोड़ पाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं? वही चीजें फिर से देखिए, भृगुपति केरी परशुराम के, भृगुपति परशुराम केरी के, भृगुपति केरी परशुराम के गर्भ गरुआई, गर्व की गुरुता, गर्व का भारीपन मतलब अधिक अहंकार। और आगे आ जाइए, सुर देवताओं, मुनिबरन श्रेष्ठ मुनियों, केरी की कदराई, कातरता, घबराहट, ठीक है। सियकर सोच, सीता जी की सोच, सियकर का, सी का मतलब सीता जी, कर का मतलब काया की, सियकर सोच, सीता जी की सोच। और आगे है जनक पछतावा, और जनक जी का पाश्चाताप। जनक जी इसलिए पाश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने इतनी कठोर प्रतिज्ञा क्यों कर दी सीता की शादी के लिए, सीता के विवाह के लिए, कि शिव के धनुष को तोड़ने की बात मैंने कर दी, और ये बड़ी ही कठिन प्रतिज्ञा। तो वही फिर से देखिए, सियकर सोच, सीता जी की सोच, जनक पछतावा और जनक का पाश्चाताप, रानीन कर दारुण, और आगे क्या है? दावानल, दुख दावा, यही है ना। रानीन कर, और उनकी रानियों के, किनकी रानियों के? राजा जनक के। रानीन कर और उनकी रानियों के दुख दावा, दावानल की अग्नि। देखिए दावानल का मतलब होता है जंगल की आग। जंगल की आग जब एक जगह पकड़ लेती है तो पूरे जंगल को राख कर देती है। तो उस जनक सभा में, स्वयंवर सभा में बैठे जितने भी लोग हैं, लोगों को यह विश्वास हो चला है कि अब ये धनुष टूटेगा नहीं। हर कोई एक तरफ से कह रहा है कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे योद्धा नहीं तोड़ सके, इसको यह 16 वर्ष का किशोर कोमलांगी क्या तोड़ पाएगा। तो ये अग्नि, मन का पाश्चाताप, दुख सबके मन में व्याप्त है। उसी पर यह बात कही गई। फिर से देखिए, सियकर सोच, सीता जी की सोच, जनक पछतावा और जनक जी का पाश्चाताप, रानीन कर और उनके रानियों का दारुण दुख, भयंकर दुख। ठीक है, बस इतना ही लिखो। और उनकी रानियों का, दारुण का मतलब होता है भयंकर, दुख का मतलब दुख, और उनकी रानियों का भयंकर दुख, शंभुचाप। शंभुचाप का मतलब, ये सब जोड़ो, शंभुचाप का मतलब शिव जी के बड़ बोहित, बड़ का मतलब बड़े, बोहित का मतलब जहाज को पाकर चढ़ जाई, सब संग बनाई, सभी लोग एक साथ मिलकर उस बड़े जहाज पर चढ़ गए। अब आपके मन में एक बात आएगी कि कौन सी जहाज?
जहाज कोई यहां नहीं है। सारे लोगों का यह मानना है कि यह धनुष राम अवश्य तोड़ दें, और अंत में ये गए थे श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए, तो सारे लोगों का विश्वास इनके ऊपर हो गया था कि अब ये किसी न किसी तरह से धनुष तोड़ दें। वो जहाज है, कोई पानी का जहाज नहीं, जहाज पे जाके बैठ गए, ये सिर्फ कहा गया है ऐसा। देखिए फिर से आप, शंभुचाप, शंभुचाप का मतलब शिव का धनुष, बड़ का मतलब बड़ा, बोहित का मतलब जहाज, पाई का मतलब पाकर। तो ये सब शिव जी के धनुष रूपी विशाल जहाज को पाकर, ये ऐसे लिखना, ये सब शिव जी के धनुष रूपी विशाल जहाज को पाकर सब संग बनाई, सब एक साथ मिलकर जाई सब चढ़ई, उस पर जाकर चढ़ गए। राम बाहुबल सिंधु पारू। अब ध्यान दीजिए यहां, वे रामचंद्र जी के बाहुबल के सहारे, फिर से देखिए, राम बाहुबल सिंधु अपारू, वे रामचंद्र जी की भुजबल रूपी सिंधु, अपारू सिंधु, अपार सागर, अपारू का मतलब अपार, जिसे पार न किया जा सके, सिंधु का मतलब समुद्र। फिर से देखिए आप, हमें कम देखिए, शब्दों को ज्यादा देखिए तो समझ में आएगा। देखिए, राम बाहुबल सिंधु अपारू, वे सब शिव जी के, नहीं सॉरी, राम बाहुबल सिंधु पारू, वे रामचंद्र जी की बाहुबल भुजबल रूपी अपारू सिंधु, अपार सागर के चहत पारू, पार होना चाहते हैं। पारू का मतलब पार होना चाहते हैं। नहीं को कड़हारू, कड़हारू का मतलब मल्लाह, केवट, लेकिन उसे खेने वाला कोई मल्लाह, लेकिन उसे खेने वाला कोई मल्लाह नहीं है। फिर से देखिए आप इसको, ये थोड़ा सा टिपिकल है। राम बाहुबल सिंधु अपारू, वे रामचंद्र जी की भुजबल आया है कि नहीं, देखिए बाहुबल आया है कि नहीं, भुजबल रूपी अपारू सिंधु, अपार सागर के चाहत पारू, पार होना चाहते हैं। आगे दिया हुआ है, को नहीं कड़हारू, लेकिन उसे खेने वाला कड़हारू मल्लाह नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नहीं होगा तो फिर बताऊंगा, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।